सभी सुनने वालों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर से गोता लगा रहे हैं ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी के 108 सदुपदेश की गहराइयों में। हाँ, ये वो पुस्तक है जो महावीर प्रसाद शर्मा जी ने संकलित की है। बिल्कुल। और इसका आधार है योग वाशिष्ठ महारामायण का विशाल ज्ञान सागर। वही ज्ञान जो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने, आप सोचिए, स्वयं भगवान श्री राम को दिया था। जी। और ये हमारी इस खास श्रृंखला की 10वीं कड़ी है। 10वीं, हाँ। सोचिए, 9 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। हमने कर्म, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, इन सब पर बात की। हाँ, फिर मोक्ष साधना, आत्मज्ञान, ब्रह्म, माया, जगत, ये सब भी। ज्ञान की 7 भूमिकाएं, चित्त, अहंकार, वासना, इनकी भी चर्चा हुई। जीव जगत की प्रकृति, गुरु, सत्संग का महत्व और ध्यान, मौन पूजन, ये सब हमने पिछले 9 अध्यायों में समझने की कोशिश की। बिल्कुल, एक लंबा सफर तय किया है। हाँ। और आज हमारा ध्यान है 10वें अध्याय पर। अध्याय 10, मनोनिग्रह और चित्त त्याग। मनोनिग्रह, मन पर काबू पाना। हाँ। और चित्त त्याग, उससे अपनी पहचान को अलग करना। देखिए, हम सब अपने मन से रोज जूझते हैं। कभी ये भागता है, कभी उदास होता है, कभी इच्छाओं में फंस जाता है। बिल्कुल। तो आज का मतलब, हमारा मिशन ये समझना है कि वशिष्ठ जी के अनुसार इस मन को साधना इतना जरूरी क्यों है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। क्या ये सिर्फ इच्छाओं को दबाना है या कुछ और है इसके पीछे? और इसका जो परम लक्ष्य है मुक्ति, उससे इसका क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। अध्याय 10 तो कहता है कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही तो केंद्रीय विचार है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। वशिष्ठ जी जब मनोनिग्रह और चित्त त्याग कहते हैं तो उनका असल मतलब क्या है? ये सवारी समझिए मुद्दे की जड़ है, क्योंकि अक्सर मनोनिग्रह सुनकर ऐसा लगता है कि मन को जबरदस्ती पकड़ना है, उसको दबाना है। हाँ, जैसे कोई दुश्मन हो। बिल्कुल। लेकिन वशिष्ठ जी का नजरिया इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है और गहरा भी। वो मन को कोई दुश्मन नहीं मानते जिसे को चलना है। अच्छा। तो फिर बल्कि वो विवेक, मतलब सही समझ, उसके जरिए मन की फितरत को, उसकी प्रकृति को पहचानने पर जोर देते हैं। मन की फितरत, चंचल होना। हाँ, उसका स्वभाव ही है चंचल होना, इंद्रियों के पीछे भागना, बाहरी चीजों में सुख खोजना। और वशिष्ठ जी कहते हैं यही भागदौड़, यही सारे दुखों की जड़ है। तो उसे दबाने के बजाय वो उसे आत्मा की तरफ मोड़ने की बात करते हैं। आत्मा की तरफ मोड़ना, ये कैसे होता है? मतलब अगर मन लगातार बाहर ही भाग रहा है तो उसे अंदर कैसे लाया जाए? हाँ, ये व्यवहारिक सवाल है। इसके लिए देखिए, सदुपदेश 77 में एक बहुत ही सुंदर तरिका बताया गया है। अच्छा, क्या है वो? वशिष्ठ जी कहते हैं 2 चीजें एक साथ साधनी होंगी, भीतर आत्मरसिकता और बाहर नीरसता। आत्मरसिकता और नीरसता, ये क्या है? आत्मरसिकता का मतलब है अपने अंदर, अपनी आत्मा में ही आनंद खोजना सीखना। भीतर ही आनंद। हाँ, और जब भीतरी रस मिलने लगता है ना, तो बाहर की चीजें अपने आप फीकी लगने लगती हैं। यही है नीरसता। अच्छा, मतलब बाहरी विषयों के प्रति एक तरह की उदासीनता या अनासक्ति। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अगर घर में ही बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल रहा हो, तो बाहर के जंक फूड का आकर्षण वो अपने आप कम हो जाता है ना। हाँ, बात तो सही है। और जब मन इस तरह शांत होता है, अंदर की ओर मुड़ता है, तभी शास्त्रों की, गुरुओं की जो गहरी बातें हैं वो समझ में आती हैं, वरना वो बस शब्द रह जाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है कि भीतर रस जगाओ तो बाहर का रस फीका पड़ जाएगा। लेकिन सदुपदेश 77 में ही ये भी लिखा है कि अगर मन भोगों में, मतलब बाहरी सुखों में बहुत बुरी तरह फंसा है, हाँ, अगर पकड़ बहुत मजबूत है, तब सिर्फ शास्त्रों की बातें सुनना या पढ़ना काफी नहीं होता, तब दूसरे साधनों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो वो कौन से दूसरे ज्यादा व्यवहारिक साधन हैं जिनकी मदद से मन को साधा जा सकता है? हाँ, जब आसक्ति गहरी हो तो ज्यादा ठोस उपायों की जरूरत होती है। सदुपदेश 80 में वशिष्ठ जी ने 4 मुख्य साधन बताए हैं और उनमें एक तरह का क्रम भी है। 4 साधन? क्रम से बताइए। पहला और सबसे बुनियादी है 1, भोगेच्छा का त्याग। भोगने की इच्छा का त्याग। हाँ, मतलब बाहरी सुखों को पाने की जो इच्छा है उसी को छोड़ना। वशिष्ठ जी साफ कहते हैं यही इच्छा बंधन का मूल है और इसका त्याग ही मोक्ष का दरवाजा खोलता है। जब मन में किसी चीज को पाने की जबरदस्त चाहत, मतलब राग, या किसी चीज से दूर भागने की नफरत, मतलब द्वेष, नहीं रहती, जब वो सम रहता है, तब वो धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ता है। लेकिन ये इच्छा का त्याग, ये सुनने में जितना सीधा लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ भी पाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए?
जीवन जीना छोड़ दें? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी सवाल है। भोग्य इच्छा का त्याग का मतलब जीवन से भागना या एकदम निष्क्रिय हो जाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है इच्छा के पीछे की वो जो चिपकने वाली भावना है ना, उस जबरदस्त आसक्ति का त्याग जो हमें गुलाम बना लेती है। अच्छा, मतलब अटैचमेंट का त्याग। हाँ बिल्कुल, कर्म तो करना है पर फल की चिंता या उसमें बुरी तरह लिप्त हुए बिना, डिटैच्ड होकर। और यहीं पर दूसरा साधन काम आता है। वो क्या है? दूसरा है सत्संग, सत्संग। साधु संगति। हाँ, साधु, ज्ञानी, अच्छे और सुलझे हुए लोगों की संगति में रहना। सत्संग एक तरह का समझे मानसिक और आत्मिक डिटॉक्स है। डिटॉक्स कैसे? अच्छे लोगों के विचार, उनका आचरण, उनकी ऊर्जा, ये हमारे मन को धीरे धीरे साफ करती है। ये हमें निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है और हमारे अज्ञान को, हमारी गलत धारणाओं को दूर करता है। सोचिए, अगर आप किसी बगीचे में जाते हैं तो फूलों की खुशबू अपने आप में समा जाती है ना? हाँ बिल्कुल। सत्संग का असर भी कुछ वैसा ही होता है, धीरे धीरे, पर होता जरूर है। ये बात सही है। अच्छा, और तीसरा साधन? तीसरा साधन है विवेक। विवेक, सही गलत की समझ। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक साधन है। विवेक यानी सही, गलत, नित्य, अनित्य, जरूरी, गैर जरूरी, इनके बीच फर्क करने की क्षमता का विकास। तो जैसे जैसे विवेक बढ़ता है वैसे वैसे जीवन में धैर्य आता है, चीजों को, लोगों को समभाव से देखने की दृष्टि विकसित होती है, सहनशीलता बढ़ती है, और सबसे बढ़कर तत्वज्ञान, मतलब चीजों की असलियत का बोध होने लगता है। विवेक वो रोशनी है जो भ्रम के अंधेरे को छांटती है। ठीक है, विवेक। और चौथा? और इन तीनों का स्वाभाविक परिणाम है चौथा साधन, 4, आत्मबोध। आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। जी, जब इच्छाओं की पकड़ ढीली पड़ती है, सत्संग से मन शुद्ध होता है और विवेक से सही समझ आती है, तब अपने असली स्वरूप का, आत्मा का बोध होना शुरू होता है। यही आत्मज्ञान है। और यही परमानंद की स्थिति है। हाँ, यही परमानंद की प्राप्ति कराता है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक क्रमिक, सीढ़ी दर सीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। वाह, ये 4 कदम, इच्छा, त्याग, सत्संग, विवेक और फिर आत्मबोध, ये तो एक पूरा रोड मैप जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन फिर सदुपदेश 84 में एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात आती है। हाँ, कौन सी? वहां चित्त त्याग को सर्व त्याग कहा गया है, सब कुछ का त्याग। हाँ, सर्वत्याग। ये तो और भी ज्यादा क्रांतिकारी लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपने मन को ही पूरी तरह मिटा देना है, सोचना ही बंद कर देना है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, सर्वत्याग शब्द सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी वशिष्ठ जी का मतलब मन को नष्ट करना या विचार शून्य हो जाना नहीं है। अच्छा। बल्कि इसका गहरा अर्थ है इस चंचल, दौड़ते भागते, हर चीज पर अपना लेबल चिपकाते मन के साथ अपनी पहचान को तोड़ देना। पहचान तोड़ देना। हाँ, ये समझना कि मैं ये सोचने वाला, इच्छा करने वाला, दुखी सुखी होने वाला मन नहीं हूं। ये जो मैं का भाव हमने मन के साथ जोड़ रखा है ना, उसी का त्याग चित्त त्याग है। मैं मन हूं, इस विचार का त्याग। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत कहता है कि दुख का असली कारण मन की यही चंचलता, यही चपलता है। जब ये पहचान टूटती है, जब हम मन की उछलकूद को साक्षी भाव से देख पाते हैं, तब मन धीरे धीरे स्थिर होता है, वासनाओं से खाली होता है, उसमें व्यर्थ की कंपन या स्पंदन नहीं रहती। और तब? और वशिष्ठ जी कहते हैं, इसी अवस्था में असली गहरे आनंद का अनुभव होता है। सदुपदेश 84 में। हाँ, और यहीं एक और बारीक बात बताई गई है। एक होता है हमारा साधारण अज्ञान से ढका हुआ, इच्छाओं और संस्कारों से भरा हुआ अशुद्ध चित्त। हाँ, जो बंधन का कारण बनता है। बिल्कुल। लेकिन जब ज्ञान होता है, जब विवेक जागृत होता है, तब यही चित्त शुद्ध होकर सत्व रूप में बदल जाता है। सत्व रूप? हाँ, यह सत्व प्रबुद्ध चित्त है और इसकी तुलना की गई है भुने हुए बीज से। भुना हुआ बीज, ये उपमा तो बहुत शक्तिशाली है ना? जैसे भुना हुआ बीज दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता, वैसे ही ये सत्व रूपी चित्त नए कर्म बंधन या पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता। यही अवस्था जीवन मुक्ति की ओर ले जाती है। मतलब ज्ञान की अग्नि में वासनाओं और अज्ञान के बीज भुन जाते हैं, उनमें दोबारा उगने की ताकत ही नहीं रहती है। बिल्कुल। मन की इस चंचलता और इंद्रियों के पीछे भागने को समझाने के लिए
सदुपदेश 82 में वो उद्दालक मुनि का उदाहरण भी बड़ा सटीक है। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। वो कैसे अपने मन को समझाते हैं, ये सुनने लायक है। हाँ, उद्दालक मुनि अपने मन से कहते हैं, अरे मन, तू इन 5 इंद्रियों के विषयों में कैसे फंसता जा रहा है। देख, हिरण सिर्फ एक इंद्रिय, सुनने की शक्ति, शब्द, उसके कारण शिकारी के संगीत पर मोहित होकर मारा जाता है। सिर्फ सुनने के कारण? हाँ, हाथी सिर्फ एक इंद्रिय, स्पर्श, उसके कारण हथनी के धोखे में गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्श के कारण? मछली सिर्फ एक इंद्रिय, स्वाद, उसके कारण कांटे में लगे चारे के लालच में फंस जाती है। स्वाद। पतंगा सिर्फ एक इंद्रिय, देखने की शक्ति, रूप, उसके कारण दीपक की लौ पर जल मरता है। रूप के पीछे। और भौरा सिर्फ एक इंद्रिय, सूंघने की शक्ति, गंध, उसके कारण कमल की सुगंध में इतना खो जाता है कि शाम को पंखुड़ियां बंद होने पर कैद हो जाता है और हाथी द्वारा कुचल दिया जाता है। गंध के कारण? सोचिए, एक एक इंद्रिय के पीछे भागने वाले का ये हाल होता है। हाँ, और तब उद्दालक मुनि मन से कहते हैं, अरे मूर्ख मन, ये सब तो एक एक विषय से नष्ट होते हैं, पर तू तो 5 इंद्रियों के 5 विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब के पीछे पागल है। तेरा क्या हाल होगा? ये उदाहरण सच में आंखें खोल देता है कि मन पर काबू पाना क्यों इतना जरूरी है। ये दिखाता है कि हम कितने तरीकों से बाहरी दुनिया में उलझ सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें वापस उसी मूल बात पर लाता है कि सिर्फ भारी क्रियाओं या कर्मों को छोड़ देना ही काफी नहीं है। सदुपदेश 79 में वशिष्ठ जी यही कहते हैं कि असली मुक्ति कर्म त्याग से नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप यानी आत्मा में स्थित होने से मिलती है। आत्मा में स्थित होना? हाँ, जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है, जो डिटैच्ड होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, शुभ कर्म करता है और अशुभ से बचता है, वो कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। क्योंकि बंधन कर्म में नहीं है? नहीं, बंधन मन की आसक्ति में है। अच्छा। और यहीं पर सदुपदेश 78 की बात भी जुड़ती है। जब मन सारी इच्छाओं, सारी वासनाओं से पूरी तरह खाली होकर अपने स्रोत यानी परमात्मा में टिक जाता है, तब जो शांति, जो आनंद मिलता है, हाँ, उसकी तुलना किसी भी लोक के भोग विलास से नहीं की जा सकती। वो आनंद शब्दों के परे है। ये शांति और आनंद की बात तो बहुत आकर्षक है, लेकिन आज की दुनिया में एक चीज जो लोगों को बहुत परेशान करती है, वो है चिंता, एंग्जाइटी। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। क्या वशिष्ठ जी इसके बारे में भी कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। सदुपदेश 81 सीधे सीधे चिंता भरी है। अच्छा। वशिष्ठ जी यहाँ नीडमक शक्तिशाली उपमा का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि चिंता एक आग की तरह है। चिंता? हाँ, और इस आग का ईंधन क्या है? विषय भोगों का चिंतन। विषय भोगों का चिंतन मतलब सांसारिक चीजों, सुख दुखों, इच्छाओं, भविष्य की आशंकाओं, इनके बारे में लगातार सोचते रहना ही चिंता की आग को भड़काता रहता है। जैसे आग में लकड़ी डालते जाओ तो वो और तेज जलती है। बिल्कुल वही। लेकिन अगर ईंधन डालना बंद कर दो तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर हम बाहरी विषयों का व्यर्थ चिंतन करना बंद कर दें, अपने मन को उस दिशा में जाने से रोकें, तो चिंता की आग भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। यहाँ फिर से वही बात आती है, मन को सही दिशा देना, उसे व्यर्थ के चिंतन से हटाकर आत्मचिंतन या विवेक की ओर लगाना। ज्ञान और वैराग्य मतलब अनासक्ति, यही वो पानी है जो चिंता की आग को बुझा सकते हैं। चिंता को आग और विषय चिंतन को उसका ईंधन बताना, हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल नजरिया है ना? ये हमें बताता है कि चिंता कहीं बाहर से नहीं आती, हम खुद ही अपने विचारों से उसे पालते पोसते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी आंतरिक दृष्टिकोण को और गहरा करते हुए सदुपदेश 83 में 2 तरह के हृदयों की बात की गई है। 2 तरह के हृदय? हाँ, ये भी एक बहुत अनूठा विचार है। एक है हेय हृदय। हेयर? हाँ, मतलब त्यागने योग्य। हाँ, यानी वो भौतिक अंग जो हमारी छाती में धड़कता है। वशिष्ठ जी कहते हैं ये त्यागने योग्य है, मतलब इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मांस का टुकड़ा है। अच्छा। हाँ। और दूसरा है उपादेय हृदय। उपादेय, ग्रहण करने योग्य। बिल्कुल, पाने योग्य। ये क्या है? ये है चेतन परमात्मा का स्वरूप, हमारी अपनी शुद्ध चेतना। हमारी चेतना ही उपादेय हृदय। हाँ, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि सारा संसार, ये पूरी सृष्टि इसी चेतन हृदय में एक संकल्प या प्रतिबिंब की तरह स्थित है। क्या मतलब? कि बाहरी दुनिया हमारे अंदर की चेतना का ही एक प्रकटीकरण है? बिल्कुल, यही। ये तो बहुत गहरी बात है कि सारा संसार हमारी ही चेतन हृदय में है। इसका अनुभव कैसे हो? क्या ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल आइडिया है? नहीं, वशिष्ठ जी इसका रास्ता भी बताते हैं। वो कहते हैं इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव 3 चीजों से होता है। 3 चीजें? कौन सी? पहला, परमात्मा के परोक्ष ज्ञान से,
मतलब पहले शास्त्रों या गुरुओं से इस बारे में सुनना और समझना। ठीक है, ज्ञान। दूसरा, विषय वासना के अभाव से, यानी जब मन बाहरी चीजों में उलझा ना हो, शांत हो, मतलब वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। और तीसरा? तीसरा, मन के द्वारा परमात्मा के निरंतर ध्यान या चिंतन से। ध्यान। हाँ, जब ये तीनों मिलते हैं, ज्ञान, वैराग्य और ध्यान, तब ये अनुभव होता है कि असली सत्ता भीतर ही है और बाहर जो दिख रहा है वो उसी का खेल है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो अध्याय 10 का सार क्या निकलता है? सार तो यही है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि मनोनिग्रह है, कोई जोर जबरदस्ती या दमन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मन को समझने, उसे विवेक, सत्संग और अनासक्ति के जरिए शुद्ध करने और सही दिशा में मोड़ने की कला है। हाँ, एक तरह की ट्रेनिंग है। और चित्त त्याग का मतलब मन को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ जो हमने मैं जोड़ रखा है, उस झूठी पहचान को छोड़ देना है। एग्जैक्टली। ये समझना कि मन एक औजार है, मालिक नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझ हमें शक्ति देती है। ये बताती है कि हमारी शांति, हमारी मुक्ति, वो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। हाँ, बस हमें अपने मन पर महारत हासिल करनी है। विवेक, वैराग्य, सत्संग, ध्यान, ये सब उसी महारत को हासिल करने के तरीके हैं। ये हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने विचारों और इच्छाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बन सकते हैं। और अंत में वो भुने हुए बीज वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सदुपदेश 84 में वशिष्ठ जी कहते हैं कि जागा हुआ मन, वो सत्व रूपी चित्त, पुनर्जन्म नहीं देता, जैसे भुला बीज अंकुरित नहीं होता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, शायद हम एक दिन में पूरा चित्त त्याग ना कर सकें। हाँ, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन आज, अभी, मन के साथ जुड़ी कोई एक छोटी सी आसक्ति, कोई एक पहचान, कोई ऐसा छोटा सा बीज जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हाँ, क्या उसे थोड़ी जागरूकता से देखा जा सकता है? क्या उसे अपने विवेक की आंच में जरा सा भुनने की कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल। शायद ये एक छोटा सा कदम ही उस बड़ी यात्रा की शुरुआत हो। निश्चित रूप से। हर छोटी सी जागरूकता, मन की हर छोटी सी गांठ को पहचानना और उसे खोलना, वही बड़ी मुक्ति की ओर एक कदम है। और यही वशिष्ठ जी के उपदेशों की सुंदरता है। वो हमें अंतिम लक्ष्य भी दिखाते हैं और वहां तक पहुंचने के व्यवहारिक रास्ते की। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जी।